कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशिका। रिजल्ट जानने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? थैंक यू सो मच। तो रिज़ल्ट के दिन की बात करें तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। देन जब रिज़ल्ट देखा 98.6% और स्टेट में फर्स्ट रैंक है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। आपकी सफलता में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? थ्रू आउट माई इंटायर जर्नी जो मेरे पेरेंट्स थे वही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और हेल्प करते थे स्टडी के लिए। आपकी ऐसी 3 क्वालिटीज जिनकी वजह से आपको ये सफलता मिली? मेरी 3 क्वालिटीज़ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स इन 3 क्वालिटीज़ को फॉलो करेगा तो वो डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव भी कर सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। एग्जाम से 2 महीने पहले आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा मैथ्स का ट्यूशन होता था तो मैं वहाँ जाती थी और पढ़ती थी, रिवीजन करती थी। देन घर आके मैं जो स्कूल में हमारे जो टेस्ट होते थे या फिर जो भी टीचर्स पढ़ाते थे मैं वही रिवाइज करके जाती थी और इसके लिए प्रिपेयर होके जाती थी। और देन स्कूल के बाद मेरा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ट्यूशन होता था शाम को, उसमें पढ़ती थी और देन घर आके जो भी ट्यूशन में या स्कूल में वर्क दिया रहता था नेक्स्ट डे के लिए उसे कंप्लीट करती थी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी को लेकर आपकी अप्रोच क्या रही? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था कंसेप्ट की क्लैरिटी। तो मैं कंसेप्ट को हमेशा विजुअलाइज करके पढ़ती थी। और अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में जो था वो हमें उसे लर्न करना होता है तो थोड़ा टाइम में उसे रिवाइज करते हैं तो फिर भूलेगा नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ती थी और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करती थी। और अगर मैथ्स की बात करूं तो कंसेप्ट उसमें कितना भी पढ़ लो लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है प्रैक्टिस। तो मैं उसे टाइम टू टाइम डेली प्रैक्टिस करती थी। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से थे और आपने इन्हें कैसे टैकल किया? मेरे लिए तो कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था बिकॉज मैं हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ती थी और उसे प्रायोरिटी देकर ही पढ़ती थी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट चैलेंजिंग लग रहा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो स्टूडेंट डेली पढ़े और उसके कंसेप्ट को क्लियर रखे। कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपके लिए हेल्पफुल रही और आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थी वो थी एनसीईआरटी बुक्स। मैंने सारी एनसीईआरटी बुक्स को प्रॉपर पढ़ा था। और अगर एनसीईआरटी बुक्स की आपको लैंग्वेज हार्ड लग रही है या समझ नहीं आ रही है तो आप वो पर्टिकुलर बुक्स रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी लग रही हो। आपके अकॉर्डिंग लिखकर प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है? लिखकर प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया हो और हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम आंसर्स को लिखकर प्रैक्टिस करें क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जाकर लिखना ही है। तो अगर हमारी स्पीड अच्छी नहीं होगी लिखने की तो हो सकता है हमारा कोई क्वेश्चन भी मिस हो जाए। तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन स्टडीज या रिवीजन कितने लाभदायक हैं? ऑनलाइन ऐप से भी जो स्टडीज़ हैं वो उतनी बेनिफिशियल हो सकती हैं जितनी कि ऑफलाइन होती है अगर हम उसको पढ़ते टाइम या यूज़ करते टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और डिसिप्लिन से पूरी पढ़ाई करते हैं तो वो भी उतना ही बेनिफिशियल है। कुछ स्टूडेंट्स पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यही है कि हम लिखकर प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो चांसेस बहुत कम होंगे कि हमारा पेपर में कुछ भी मिस हो। तो लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपका सिलेबस कब पूरा हुआ था और उसके बाद आपका रिवीजन पैटर्न क्या रहा? मेरा सिलेबस दिसंबर के एंड में कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद मैं हर सब्जेक्ट को डेली गोल बनाकर कंप्लीट करती थी। डेली प्लान करती थी कि आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मैं उसे डेली कंप्लीट भी करती थी। तो आप जब भी रिवीजन करें तो गोल बनाकर रिवीजन करें और उसे कंप्लीट भी करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर्स को कब और कैसे सॉल्व करें? प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमें उसका पैटर्न का आइडिया लगता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पता लगते हैं। तो मेरे हिसाब से जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम रिवाइज भी कर ले अपने सिलेबस को देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। और अगर मॉडल टेस्ट पेपर की बात करूं तो हो सके तो टाइमर लगाकर मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें। इससे अगर कुछ मिस्टेक्स रह रही हैं या फिर स्पीड में हमारी कमी आ रही है तो वो भी ओवरकम हो जाएगी। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि हम प्रायोरिटी सेट करें कि हमारी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अदर चीज़ों के लिए। तो अगर हमारे पास टाइम थोड़ा बहुत बच रहा है तो हम यूज़ कर सकते हैं जैसे सोशल मीडिया वगैरह। लेकिन अगर टाइम नहीं बच रहा है तो हमारी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे ही प्रायोरिटी दें। एग्जाम से जस्ट पहले
कैसे रिवीजन करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन याद रहे? एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले हम पूरा सिलेबस तो गो थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पे हम हमारी जो इम्पोर्टेंट नोट्स होती हैं उसे हम ज़रूर रिवाइज़ करें, और हर चैप्टर्स को में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, उसे ज़रूर रिवाइज़ करके जाएँ। और हर सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता है या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे ज़रूर रिवाइज़ करके जाएँ, ताकि जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है अगर तो उसे भी हम ज़्यादा टाइम देकर कंप्लीट कर पाएँ, और इजी चैप्टर्स को कम टाइम देकर पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज़ करके पेपर में परफॉर्म कर पाएँ। यदि एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं याद आ रहा हो तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? एग्ज़ाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आपको उसमें कन्फ्यूज़न है, तो सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए बचा कर रखें। सबसे पहले पूरा पेपर सॉल्व करें, देन उस क्वेश्चन पे जाएँ, उसे 2 से 3 बार पढ़ें, अच्छे से उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें, देन उसके चैप्टर को रिकॉल करें। देन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उसका आंसर याद आ जाएगा, या फिर नहीं भी आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत ज़रूर लिख कर आए पेपर में। आपके फ्यूचर प्लान्स और एस्पिरेशन क्या है? फ्यूचर में मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईएएस बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, तो मैं ग्रेजुएशन में बीटेक करूँगी, देन यूपीएससी की तैयारी करूँगी और आईएएस बनूँगी। आप करंट बोर्ड स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अब क्योंकि एग्ज़ाम्स को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप डेली हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देकर गोल बनाकर पढ़ें, हर टॉपिक को उतनी इंपॉर्टेंस दें, और जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसे ज़्यादा टाइम दें, ताकि इससे हम कम टाइम पे पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ भी कर पाएंगे। और टाइम टेबल बनाकर डेली के डेली गोल सेट करके ज़रूर पढ़ाई करें। और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स का ऑल द बेस्ट।